पहले आरओ थे तो देखते थे काम अच्छे करते हैं, वो जो आरओ को तो उतना रहता नहीं है। जब सीओ ही बन गए हैं तो लगता है कि सौर प्रखंड में 1 रुपया रहने नहीं देंगे। आप किसी भी जनप्रतिनिधि सौर बाजार में पूछ लीजिए, वार्ड सदस्य से लेकर मुखिया तक, समिति तक, सरपंच तक, इनके व्यवहार से कोई मतलब खुश नहीं है। पदाधिकारी से मेरा एक आवेदन है कि गोपाल जी का और सीओ साहब का मोबाइल का टेस्ट किया जाए। दोनों का जो रिकॉर्ड होता है, कितना लेन देन होता है मोटेशन पे नाम पे, वहीं पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। गोपाल नाम का लड़का है, उससे आप मिलिएगा तो सारा काम आपका हो जाएगा। अगर उससे नहीं मिलिएगा तो कोई काम आपका जो वास्तविकता है, जन्मीन है, वो भी काम नहीं है। सो इसका बंधा हुआ है कि पर महीना जो है सो 3 लाख का टारगेट नहीं होगा तो ये दाखिल खारिज सबको खारिज कर देंगे। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। अभी मैं सहरसा जिले के सौर बाजार में मौजूद हूं और मैं आपको बता दूं कि बीते दिनों एक मामला हुआ है। सौर बाजार प्रखंड की जो सीईओ है अनुपम कुमारी, उन्होंने जो है प्रमुख पति पर आरोप लगाया है कि वो हमारे साथ अभद्र व्यवहार किए हैं और वो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, कभी भी मेरी हत्या करा सकते हैं। इस संदर्भ में जो है केस हो गया है, एफआईआर हो गई है इनके ऊपर में। तो आइए हम इन्हीं से मिलने के लिए आए हैं कि क्या मामला है और क्या कहानी थी उस दिन का। उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर कि अभद्र व्यवहार किए हमारे साथ और ये सारा सीसीटीवी कैमरे में कैद। क्या मामला था सर, ये पहले बताइए। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद और स्वागत करता हूं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं, जो भी आरोप हमारे ऊपर लगाया है वह निराधार है। रोज की तरह जो ऐसे मतलब मैनेज करके चलता था ऑफिस, उसी तरह हम भी उस दिन भी गए थे तो मतलब मेरा अपना आपसी मतलब जो मेरा निजी जमीन का कुछ मामला था, मैंने गया था, उनसे बात किया, व्यवहारिकता हमारी बात हुई। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो सीसीटीवी फुटेज में कई चैनल वाले चलाए हैं उसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए। मैं तमाम जितने प्रशासन के लोग हैं, एडीएम साहब है, डीएम साहब है, एसपी साहब है, मैं चाहता हूं कि इसकी गहराई से जांच हो और अगर जो दोषी है, अगर हम दोषी है तो हमको सजा मिले। और कहा गया है कि आप अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, कभी भी आप उसकी हत्या करा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप देख लीजिए, 4 साल के दरमियान में या 5 साल के दरमियान में मेरे ऊपर एक भी 107 भी नहीं हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर गलत वो बोलते हैं तो मेरे रिकॉर्ड को खंगाला जा सकता है। और रही बात, देखिए, उसको जो है मतलब कभी भी प्रखंड में वो नहीं रहते हैं, बिना पैसा का वह कुछ करता ही नहीं। इतना भ्रष्ट सीईओ मैं आज तक पूरे बिहार में नहीं देखा हूं और ना ही होगा। अब सोचिए कि हमसे भी दूसरे से जो उम्मीद करता था, हमसे भी उम्मीद करता था। जो टर्न ऑफ कंडीशन होता है मोटेशन का, आप देख लीजिए, मेरा केस नंबर जो है वह उनके लॉगिंग पे पेंडिंग है और वह जो है मतलब कई रोज हम उनको बोले कि हो जाएगा, मतलब फिर भी वह अपने मतलब हरकत से बाज नहीं आए। इसी दरमियान जो है हम उनके यहाँ गए कि मैडम आपका जो है आज मतलब मोटेशन का जो है समय पूरा रहा है तो आप देख लीजिए, आज कर दीजिएगा। उसी पे वो भड़क इतना गए कि हम जब देखिए सीसीटीवी कैमरा में उठ के जाने लगे तो वो बोले कि हम पुलिस को फ़ोन किए हैं इसीलिए आप डर से भाग रहे हैं। तो हम बोले भाई हम ऐसा कुछ भी नहीं किए हैं तो हम भागेंगे क्यों। मैं पुनः फिर जाके वहाँ पे बैठ गया। उसके बाद जो है वहाँ पे कुछ लोग थे पहले से सम्मानित लोग, वो हमको बोले कि ठीक है प्रमुख साहब छोड़िए ना, क्या हो जाएगा, चलिए आप अपने यहाँ। तो उसके बाद पुलिस आई, दोनों तरफ से मतलब पूछताछ किया गया। पुलिस को ऐसा नहीं लगा कि जो ये मामला बनता है। फिर भी सीईओ अपने मतलब अथी से प्रभाव से थानाध्यक्ष को रिजिड हो गया कि नहीं हम मामला दर्ज करेंगे। तो मामला दर्ज कर लिया गया है, अनुसंधान जारी है। अनुसंधान के दरमियान में अगर ऐसा कुछ दोषी पाया जाता है तो हमारे ऊपर निश्चित कार्रवाई होगी। मुझे लगता है कि सीईओ के दबाव में जो फायर किया गया आपको, हमको ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब मामला बनता ही नहीं है सीसीटीवी कैमरा के मुताबिक, हमको जहां तक मेरे संज्ञान में है, अगर उससे भी वो संतुष्ट नहीं है तो वॉइस रिकॉर्ड भी निकाल सकता है कि हमारे उनके बीच क्या बात हुई है। एक हाथापाई अगर होता या फिर कोई ऐसी बातें होती तो एक मामला बन सकता था। लेकिन अगर जनप्रतिनिधि पर इस तरह का बात हो और एक मतलब जो पदाधिकारी है, जनप्रतिनिधि पदाधिकारी के दोनों का तो कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है, फिर ऐसा क्या? देखिए, आप किसी भी जनप्रतिनिधि सौर बाजार में पूछ लीजिए, वार्ड सदस्य से लेकर मुखिया तक, समिति तक, सरपंच तक,
इनके व्यवहार से कोई मतलब खुश नहीं है। इनकी शिकायत कई बार जिला के प्रशासन है उनसे भी किया गया है, और बराबर जो है DCLR साहब इनको दिशा निर्देश देते हैं, फिर भी मतलब जो इनका रेगुलर का है, जो पैसा लेके ही काम करना है, ये प्रोफेशनल बना लिया है, बिना पैसा लिए किसी का काम नहीं करते हैं। नहीं तो आप जितना भी मोटेशन ये किए हैं देख लीजिए, अगर जो पैसा नहीं देता है उसमें बगैर कॉज का, बगैर कोई प्रॉब्लम का आप देख लीजिए, उसको डायरेक्ट ये लिख देगा नो ऑब्जेक्टिव, मतलब ये सपोर्ट नहीं करते हम, मतलब इसमें कॉज है, रिजेक्ट कर देता है। तो एक गोपाल नाम का लड़का है, उससे आप मिलिएगा तो सारा काम आपका हो जाएगा। अगर उससे नहीं मिलिएगा तो कोई काम आपका जो वास्तविकता है, जन्मीन है, वो भी काम नहीं होगा। आप ले लीजिए, अभी सरकार का मुहिम चला हुआ था कि जो मतलब आपको जो है 2 डिसमिल जमीन देना है महादलित को, उसमें भी कई दिन हंगामा हुआ, हो हल्ला हुआ, कई पदाधिकारी आए, फिर भी अभी तक हमको नहीं लगता है कि किसी को अपने कलम से 2 डिसमिल जमीन दी है। मतलब लग रहा है कि मतलब काम सही ढंग से नहीं कर पा रही है। हम लोग तो इनके काम से मतलब संतुष्ट नहीं है। अब बाकी आप किसी जनप्रतिनिधि, ऐसा आरोप आपके ऊपर लगा दिए इसलिए तो कहीं नहीं बोल रहे हैं आप। ना, ऐसा कुछ नहीं है। 4 साल यहाँ पे ये पदस्थापित थे, तो 4 साल में हमको अगर ऐसा लगता तो हम कभी भी इनसे अपने व्यवहार से हम कभी ना धमकी दिए ना कुछ दिए हैं। अगर इनको देते तो ये शिकायत कर सकते थे। देखिए, बराबर ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहते हैं। बराबर अगर कोई बात होती है तो सबको केस में फंसाने की धमकी देते हैं कि जो अगर बहुत ज़्यादा बोलिएगा तो हम महिला है, तो महिला उठाने का फायदा ही उठाते हैं। तो इसीलिए हम लोग इतना दिन से इसको मैनेज करके चल रहे थे। अब जो है मतलब उस दिन आप CCTV में देख लीजिए कि कितना चिल्ला चिल्ला के बोल रही है। एक जनप्रतिनिधि अगर समस्या जो वास्तविकता है वो लेके जाते हैं तो उनको भी इग्नोर करते हैं। जो आप इसका जीता जागता उदाहरण जो है, कई चैनल में मुखिया संघ के अध्यक्ष जो है संतोष जी, जो प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष है, वो अभी बयान दिए हैं। आप नहीं तो किसी भी मुखिया से पूछ सकते हैं इस मैटर में कि इनकी क्या मतलब व्यवस्था रही है। जी, आइए यहाँ पर हमारे साथ जो है अभिषेक जी है, इनके ऊपर भी FIR हुआ है। इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने जो है जाते जाते धमकी दे गए हैं कि उनको देख लेंगे और उनको बता देंगे। क्या क्या बात हुई थी वहां पर, ये बताइए। CO साहब ने जो आरोप लगाया वो गलत आरोप लगाया, उनसे हमको ऐसा कोई बात नहीं हुआ। हम अपने निजी काम खतियान, नया पुराना खतियान लेके गए थे। उनके बाद मैडम बोली कि आपको बोले गोपाल जी से मिल के आने के लिए, आप का यहाँ पे चले आए। हम कहले मैडम, वो बोला क्या पैसा मांग रहा था। गोपाल जी है कौन? ये सरकारी अमीन है, और अभी जो उसी के बात पर ही अंचलाधिकारी उसी के बात पर चल रही है। हम बोले कि मैडम, मेरा नया भी खाता खुला हुआ है, पुराना भी खाता खुला हुआ है, तो हम क्यों पैसा देंगे। बोला कि ज़्यादा बोलिएगा। तब तक वहाँ पे देखिए प्रमुख साहब बैठे हुए थे, तो हम प्रमुख साहब को भी बोले देखिए सर, मेरा ऐसा ऐसा कागज आप देख लीजिए। तो प्रमुख साहब बोली जमीन है मैडम, काहे न कर देते हैं। तब उनके बाद बोला कि आप ज़्यादा राजनीतिक करते हैं, आपका काम नहीं होंगे, और हमको धमकी दिया कि हम तुम पे केस कर देंगे, और कर भी दिए हैं। क्या चाहते हैं अभी आप? हम यही चाहते हैं जिला पदाधिकारी से एक जांच किया जाए, वॉइस रिकॉर्ड निकाला जाए, और जो हम दोषी हैं हमें कार्रवाई किया जाए। उनके बाद और हम एक पदाधिकारी से मेरा एक आवेदन है कि गोपाल जी का और CO साहब का मोबाइल का टेस्ट किया जाए, और दोनों का जो रिकॉर्ड होता है, कितना लेन देन होता है मोटेशन पे नाम पे, वहीं पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए, हमारे साथ एक और हैं, ये पंचायत समिति हैं, इनसे भी बात कर लेंगे। ये वहां पर मौजूद है क्योंकि हमने वीडियो में देखा है कि ये वहां पर बैठे हुए थे और इन्होंने ही प्रमुख साहब को पकड़ करके जो बिठाया था। सर, क्या मामला था, क्या कहानी था पूरा, ये बताइए आप। हम वहाँ बैठे हुए थे और एक जदयू का प्रदेश अध्यक्ष आजम जी भी वहाँ थे। प्रमुख साहब आए, ये अपने जमीन संबंधी वातावरण करने लगे। तो जमीन संबंधी वातावरण में वो कहा कि वो जो है से यहाँ जो है से अथी बना दिए हैं, घोड़सार बना दिए हैं, कभी आप चले आते हैं, कभी जो है से आपका भाई आता है। हैं, ये बोले मैडम इस तरह क्यों बोलते हैं। इसी पर वो चिल्लाने लगा, कि इनके ऊपर चिल्लाने लगा। तो हम इन दोनों को छोड़ाने लगे, तो चिल्लाने पर इनको उठा करके हम लेकर चल दिए। उसके बाद मैडम जो है, मैडम कहने लगा कि डर गए, हम पुलिस को फोन किए हैं तो डर गए। तब इसको हम पकड़ करके फिर बैठा दिए। इसलिए वहां देखे होंगे कि हम उनको घुराए हैं और आगे बढ़िए। तो क्या मतलब क्या हुआ था, कहानी क्या थी, ये बताइए ना। कहानी
वो जो है सो फ्रस्ट्रेट हो गए, अच्छा अच्छा। समझ गए। वो जो है महिला होने का बराबर जो है सो धमकी देते हैं, हमारे सब प्रतिनिधि को देते हैं, एक को नहीं सबको देते हैं। और जब हम लोग भी काम कराने के लिए जाते हैं तो वो जो है सो एक आदमी है, उसका नाम अभी भूल रहे हैं हम, वो उन्हीं के पास जो है सो भेजते हैं। गोपाल जी। हाँ गोपाल जी, उन्हीं के पास ही भेज देते हैं कि उनसे बात कीजिए और गोपाल जी से बात करके आइए। दूसरा चीज है कि कोई भी कबला ऐसा नहीं है कि जो बिना 5,000 रुपया लिए हुए वो दाखिल खारिज करते हैं। हम लोग भी कितनों रिगड़ा करके कम से कम 2-3 ठो केस मेरा रिजेक्ट किया हुआ है, मेरा भी रिजेक्ट कर दिया। हम सोचे कि छोड़िए, तो गड़बड़ होगा तो रिजेक्ट करेंगे ना? नहीं, सही को रिजेक्ट करते हैं। अच्छा जिसमें पैसा नहीं मिलता है वो रिजेक्ट होते हैं। अच्छा। गड़बड़ तो नहीं होगा, गड़बड़ कौन ले जाएंगे वहां। वो जो है सो इसका बांधा हुआ है कि पर महीना जो है सो 3 लाख का टारगेट नहीं होगा तो ये दाखिल खारिज सबको खारिज कर देंगे। इसका टारगेट ही वैसा है। अच्छा। ये जो है हम ऊपर पदाधिकारी से आग्रह करेंगे, यदि हम लोग को जनप्रतिनिधि बनाए हैं या तो हम लोग से रिजनेशन ले लें, या तो हम लोग को अधिकार दे काम करवाने का। जब जनता हम लोग को चुना है और जब किसी के बारे में जाकर के कहने के लिए भी जाते हैं और जब वो कैसे करने का धमकी देते हैं तो हम लोग को बेकारी जनप्रतिनिधि बनाए हैं। जब आप लोगों के ऊपर केस होता तो आम आदमी का क्या होगा? वही ना कहते हैं कि जब वो एक भी जाति सौर प्रखंड का जनता इससे सुरक्षित नहीं है। सौर प्रखंड की जनता जो है त्राहीमान है। कई बार हम लोग जो है प्रश्न जो है सो वहाँ था कांप में जो जनता दरबार था, उसमें भी हम जो है इनके ऊपर दरखास्त भिजवाए थे कि डीएम साहब से आग्रह है कि इनको यहाँ से हटाया जाए। इससे पहले ये सही थे, जिस रोज से सीओ का चार्ज लिए हैं। पहले ये क्या थे? पहले ये आरओ थे वहाँ। अच्छा अच्छा। पहले आरओ थे तो देखते थे काम अच्छे करते हैं। वो जो है आरओ को तो उतना रहता नहीं है। जब सीओ ही बन गए हैं तो लगता है कि सौर प्रखंड में 1 रुपया रहने नहीं देंगे, सबको लेकर ही चले जाएंगे। जमीन जो है वो जो लगान जिसका रसीद हम लोग पहले कटवाए हैं कि 90 में, यदि उसका रसीद भी लेकर के आते हैं तो लगान जो है सो कस देते हैं 84 से। अब कसते नहीं है, लेते हैं तो यही नहीं से जोड़ करके हम लोग से ले लेते हैं, वहां से पैसा जमा करते हैं इतने। अब आप लोग क्या चाहते हैं? अच्छा ये बताइए कि प्रमुख साहब वहां पर तो थे, क्या प्रमुख साहब गाली गलौज किए हैं? अभद्र भाषा? नहीं, एक बार भी गाली गलौज नहीं किए हैं, न अभद्र भाषा का प्रयोग किए हैं। कहीं आप समिति हैं तो पाठ नहीं, ऐसा बात नहीं, सत का साथ देंगे। वो जो है पदाधिकारी है, पदाधिकारी भी मेरा ही परिवार है, प्रमुख भी मेरा ही परिवार है। हम सत का साथ देंगे, किसी नाजायज आदमी का साथ काहे देंगे। वो जो है यह केस जो हुआ है यह गलत केस हुआ है, यह जो है सो हमारा जो है थाना पदाधिकारी जो नए आए थे इनके व्यवहार से अवगत नहीं था, इसलिए वो केस कर दिए। इससे पहले राजेश साहू थे, उसमें भी ये केस लेकर के गए थे, उसमें वो केस नहीं होने दिया। वो तो जानते थे इनके व्यवहार को, इसलिए केस नहीं होने दिया। ये दबाव में केस करवा करके ये सोचे कि यदि प्रमुख प्रतिनिधि पर ही केस हो जाएंगे तो सारा ये जो है सो प्रतिनिधि डर जाएंगे, हम फ्री कमाना शुरू करेंगे। जी, तो आपने सुना, आपने साफ तौर पर सुना कि इन लोगों का क्या कहना था। प्रमुख साहब का साफ तौर पर कहना था कि हमने कुछ ऐसा अभद्र व्यवहार नहीं किया है। साथ ही साथ उन्होंने एलिगेशन भी लगाया है कि जो सीओ साहब हैं, सीओ साहब हर हमेशा दूसरों को धमकी देने का प्रयास करते हैं, जो महिला होने का एहसास दिलाते हैं लोगों को कि मैं महिला हूं और मैं आप लोगों के ऊपर कभी भी एफआईआर कर दूंगी और आप लोग सही ढंग से रहें यहाँ पर। दूसरी बात यह है कि साफ तौर पर जो पंचायत समिति का कहना था कि वो हर मोटेशन में पैसा मांगती है और उनके एक सहयोगी है गोपाल जी, उनसे मिलने के लिए हर बार बोला जाता है, तो ये कहीं ना कहीं पकड़ने की बात है। तीसरी बात यह है कि जिनके ऊपर एफआईआर हुआ दूसरे आदमी जो है अभिषेक जी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि सीओ साहब और गोपाल, इन दोनों का जो है कॉल रिकॉर्ड खंगाला जाए और इन लोगों का जो है पता किया जाए कि इन लोगों में कितनी बातें होती है और जो बातें होती है कितने पैसे की बातें होती है, ये सारा कुछ जो है वहां से आपको निकल करके सामने आ जाएगा।
ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज।